जय हिंद, वेलकम बैक टू द डिफेंस डेज। हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी, तो उसका जो फरवरी वाला पार्ट है वो हम यहाँ पे लेकर आए हैं आज। और हमारा जो आज का कोट है वो है डिसिप्लिन इज द सोल ऑफ आर्मी। इट मीन्स आप अब आर्मी में जाना चाह रहे हो तो इट मीन्स आपकी सोल होनी चाहिए डिसिप्लिन। कुछ भी हो जाए, इफ़ एंड बट एनीथिंग इज गोइंग इन योर लाइफ, इट डजेंट मैटर टू एट ऑल। जो आपको करना है वो आपको करना है। इट मीन्स डिसिप्लिन सबसे ऊपर होना चाहिए आपका। ठीक है, तो इसके साथ ही हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो आज का हमारा करंट अफेयर है। तो पहला क्या है, जो हमारी भाई ट्रेडिशनल जो हमारी लैंग्वेजेस रूट्स हैं उनको हम प्रिजर्व करने के लिए आजकल जो हमारी गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव चला रही है, चाहे वो डिजिटलाइजेशन हो किसी चीज़ का कराने का, या कुछ चीज़ें हों जिसको गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा हैविली फोकस कर रही है। तो उसी से रिलेटेड जो है वो क्या है भाई, IISc जो है आपका बैंगलोर में, उसमें गीतांजलि IISc जो हुआ है वो, जिसको कन्नड़ पाठशाला जो कि दुबई के अंदर हुआ है। एक हमने देखा था इससे पहले वाले अपने टॉपिक में, वो क्या था, कनाडा जो काशी तमिल संगम जो हुआ था किसके अंदर, बनारस के अंदर, उसी से रिलेटेड जो है ये दुबई के अंदर कराया गया है। और फिर एक जो हमारे बहुत फेमस महाराज हैं जिनका नाम है श्रीमद विजय रत्न सुंदर सुरीश वर्जी महाराज जो हैं, उनकी 500वीं बुक जो है वो कौन सी बुक, उनकी उनकी बुक का नाम याद रखिएगा, प्रेमनु विष्णु प्रेम, द वर्ड ऑफ लव एंड द लव ऑफ वर्ड। ये उनकी 500वीं बुक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये गुजरात के एक संत हैं, उनकी बुक है, जिनको मोदी जी ने ही लॉन्चिंग में गए हुए थे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये 500वीं बुक है तो उनकी। ठीक है, अगला जो हमारा सेगमेंट है वो क्या है भाई, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से। इंडिया के अंदर कोई नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन आती है, उससे कई सारे क्वेश्चंस डिफरेंट टाइम पे पूछे गए हैं PYQs में, जो हम देखते हैं। और उसमें रिलेटेड टू जो स्कीम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो पहला क्या है भाई, स्पर्श का फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। ये क्या है, पहली फुल्ली डिजिटाइज पेंशन है जिसमें कवर किया गया है लगभग 31 लाख लोगों को। तो जो डिफेंस आपके पेंशनर हैं उनको ये स्पर्श जो है उनके लिए चलाया गया है, तो याद रखिएगा। दूसरा है क्या, ध्रुव 64 क्या है, ध्रुव 64 जो है वो क्या है, होम ग्रोन आपका क्या है, एक डुअल माइक्रो प्रोसेसर है, याद रखिएगा, जिसका 1 गीगाबाइट जो गीगाहर्ट्ज जो है क्लॉक स्पीड है, ध्रुव 64। इसका नाम याद रखिएगा, ध्रुव 64 जो है ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है। फिर जो इंडिया की रैंक जो है, डिफरेंट आपके इंडेक्स निकलते हैं, उनमें कई बार पूछा जाता है। तो जो हमारी स्टैनफोर्ड के द्वारा ग्लोबल AI वेरिएंसीज इंडेक्स जो निकलता है, आजकल AI पे हर चीज़ बात कर रहे हैं हम लोग, AI से रिलेटेड चीज़ें हो गई हैं, चाहे वो आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चलने वाली कोई भी चीज़ हो, वो AI से लगभग चीज़ें आपको रिलेटेड देखने को मिलती हैं। तो इंडिया गॉट 3rd रैंक ग्लोबली, वहाँ पे इंडिया की जो है 3rd रैंक देखने को मिलती है स्टैनफोर्ड ग्लोबल के द्वारा जो निकाला गया है ग्लोबल AI वेरिएंसी वहाँ पे। और फिर उसमें जो है इसके बाद जो है इंडिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, याद रखिएगा, कहाँ से कहाँ तक हाइड्रोजन, एक ग्रीन हाइड्रोजन जो है, हमारे क्लाइमेट को देखते हुए हमने इसको जो हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का अपना जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, वो जिंद से सोनीपत, जो कि कहाँ पे पड़ता है, जिंद टू सोनीपत, इट इज़ इन हरियाणा, ये हरियाणा राज्य में पड़ता है। तो वहाँ आपको 26 जनवरी उस रूट पे देखने को मिलेगी फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो चलाई गई है जिंद से लेकर सोनीपत तक। फिर इंडिया बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर। जो इंडिया है अब वो क्या हो गया है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया राइस का। फिर विजन टू वेलोसिटी जो है भाई, ये क्या है भाई, हमारा प्रगति एक हमारा प्लेटफॉर्म है। ये क्या है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। जो हमारी गवर्नेंस को सुधारने के लिए, गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी ऐड कर देंगे जब हम, तो क्या हो जाएगा, इफ़िशियंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिससे एक स्कीम, जो हमारा एक ऐप आया वो क्या है, प्रगति, जो कि आपका रिजॉल्व करेगा जो बॉटलनेक और फास्ट ट्रैक डिलीवरी हुआ करती थी गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको बूस्ट करने के लिए यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे इसरो ने क्या किया है भाई, जो हमारा अपग्रेडेड SSLV जो है, जिसको हम फुल फॉर्म, जिसका क्या है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो है, उसकी 3rd स्टेज तक हम पहुँच गए हैं। तो जिससे हम स्मॉल सैटेलाइट जो है लॉन्च कर सकते हैं यहीं से। ठीक है, अब हम बात करते हैं वीर बाल दिवस जो है। वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है, और पहली बात ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये 26 दिसंबर 26 को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये क्या होता है, ये सुप्रीम सेक्रीफाइसेस दिया गया था किसकी तरफ से, हमारे जो सिख के गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, जो उनके बेटे थे साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी, ये 2 लोग जो थे, इन्होंने क्या किया था, अपनी शहादत दी थी इस दिन 26 दिसंबर को। और उसी दिन से क्या होता है, हमारा वीर सरकार जो है अब सेलिब्रेट करती है उसको वीर बाल दिवस। तो ये बेटे थे गुरु गोविंद सिंह जी के, जो हमारे सिखों में गुरु माने जाते हैं, उनके बेटे थे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसरो, जो कि टेक्नोलॉजी और हमारे जो स्पेस मिशंस होते हैं उनके लिए हमारे देश में जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो है इसरो। तो उसके जो
चेयरमैन है उनका नाम जरूर याद रखिएगा, वी नारायणन जो है वो कौन है, हमारे इसरो के चेयरमैन है इस समय। और जो सक्सेसफुली हमने LVM जो 3 है, M6 मिशन जो है उसको हमने लॉन्च किया है भाई। ये हैवी लिफ्ट व्हीकल है, याद रखिएगा। लाइट जो आपका लॉन्च व्हीकल जो आपका 3M6 जो है उसने क्या किया है, नेक्स्ट जनरेशन हाई मास कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ऑर्बिट में छोड़ने का काम किया है, तो याद रखिएगा भाई ये। और फिर इसके बाद हमने क्या किया है, फर्स्ट इंडिजीनियस जो ऑन ऑर्बिट डॉकिंग सिस्टम जो है उसको हमने लॉन्च किया है, और ये इंडिया जो है चौथा नेशन बन गया है। इससे पहले जो 3 नेशंस थे उनके बाद अब हम 4th स्थान पे आ गए हैं, जो डॉकिंग सिस्टम जो हम ऑर्बिट में उसको लॉक कर सकते हैं, तो ये स्पेस डेक थ्रू हमने यहाँ पे करके दिखाया है। उसके बाद जो एक मेजर मिशन हुआ था आदित्य L1, पूछा जा सकता है आदित्य L1 किससे रिलेटेड था, तो वो भाई जो हमारा था वो सन से रिलेटेड था, ठीक है। आदित्य L1 इट इज़ अ फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी कंटिन्यू टू डिलीवर द हाई क्वालिटी, आपके साइंटिफिक जो डाटाज हैं उनको हाई डेंसिटी पे खींचेगा और हमें पृथ्वी पर भेजेगा, जिससे हमारे सोलर विंड्स हो गए, फ्लेयर्स हो गए, और कोरोनल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब के बारे में स्टडी कर पाएंगे साइंटिस्ट पृथ्वी पर रहकर। उसके बाद एक और सेटेलाइट जो इसरो की तरफ से और नासा की तरफ से कंबाइनली अर्थ ऑर्बिट में छोड़ी गई थी ऑब्जर्वेशन के लिए, अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए, जिसका नाम था निसार। याद रखिएगा निसार किसके द्वारा बनाई गई थी, ये दोनों जॉइंट वेंचर था भाई हमारा, किसका, इसरो और नासा का, ठीक है। ये रडार मिशन था जो कि क्या करेगा, अर्थ के ऑब्जर्वेशन करेगा, कैपेबिलिटी चेक करेगा, किसके, फॉर रिलेटेड क्लाइमेट मॉनिटरिंग करेगा, एग्रीकल्चर और डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करेगा निसार। तो याद रखिएगा ये, जिसका एम जो है इसका क्या है, आपकी पूंजी आपका अधिकार, योर मनी योर राइट। इसमें जो है 4 अलग अलग प्रकार के आपको देखने को मिल जाएंगे। उसमें क्या है, उद्गम अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट, मतलब जो आपका बैंक डिपॉजिट है अगर कोई अनक्लेम नहीं करता है तो बाद में आप उसको जाकर अपना जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाकर उस चीज़ को आप क्लेम कर सकते हैं। बीमा भरोसा मतलब क्या है, इंश्योरेंस जो आपकी प्रोसीड्स किए जाते हैं, जो प्रॉब्लम इंश्योरेंस से रिलेटेड है वो यहाँ पे देखी जाएगी। सेबी मित्र, जो सेबी है वो हमारे किससे रिलेटेड है, वो हमारी स्टॉक मार्केट से है। कल हम बात किए थे, जो पिछला हमने वो दिया था अपना लेक्चर, उसके अंदर जो क्या था भाई, हमने देखा था स्टॉक से रिलेटेड सेबी होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ जो आपकी इंस्टीट्यूशन है वो सेबी कहलाती है। और सेबी मित्र मतलब क्या है, ये म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट होती हैं वो उसको देखने के लिए यहाँ पे प्रतिबद्ध है। फिर उसके बाद क्या है, IEPFA जो पोर्टल है वो क्या है, डिविडेंड एंड शेयर, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द मार्केट। ये भी हमारा किससे रिलेटेड है, वो है मार्केट से, क्योंकि जब आप शेयर्स खरीदते हो तो उसके डिविडेंड्स और आपके जो आप शेयर खरीदते हो उसके डिविडेंड्स जितने होते हैं तो वो इससे रिलेटेड है, किससे, मार्केट से ही रिलेटेड है आपका। अब हम बात करते हैं यूथ, जिसको कई बार हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं दिस इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज़ फ्यूचर, मतलब जो भी अब इंडिया का फ्यूचर डिसाइड करने वाले लोग हैं वो यूथ में ही, जो अभी बहुत सारे जो अनटैप पोटेंशियल है उसी से ही हमारा फ्यूचर डिसाइड होगा। तो यूथ डे जो होता है वो कब होता है भाई, वो हमारा नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है 12th जनवरी को। वाई इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 12th जनवरी, ड्यू टू द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अपने स्वामी विवेकानंद जी जो थे, उनका बर्थडे होता है उस दिन, और वो नेशनल यूथ डे के तौर पे हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि इंडिया के पास लगभग अभी जो हमारी पॉपुलेशन है उसका 65% जो हमारी क्या है, बिलो 35 एज है, मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड किसको बोलते हैं, जो आपकी वर्किंग पॉपुलेशन होती है उसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। तो याद रखिएगा भाई, जो कि अभी हमारे लिए बहुत एक एडवांस स्टेज में इंडिया जाने वाला है अगले कुछ सालों में। तो ये क्या है भाई, मेरा युवा भारत जो है क्या है, माई भारत, जिसको एक टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन प्लेटफॉर्म है, जिसको किसने लॉन्च किया है पूछा जा सकता है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट। याद रखना है किसने किया था, आपकी यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट है मेरा युवा भारत, मतलब माई भारत, याद रखिएगा, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड होगा भाई, इसका एम क्या होगा, इसमें अपॉर्चुनिटी होगी, वॉलंटियरिंग किया जाएगा, क्या इस लीडरशिप के लिए, स्किल्स के लिए और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के लिए। फिर इसके बाद एक और जो हमारा पोर्टल आता है वो कौन सा है, एस्पायर मतलब मिनिस्ट्री ऑफ MSME, जो कि एक ऑनलाइन पोर्टल है MSME, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंड जो आपकी लार्ज इंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो इंटरप्राइजेज हैं उनके लिए एस्पायर एक प्लेटफॉर्म आया है, जिससे क्या होगा भाई, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप जो है रूरल एंड अंडर सर्व्ड एरियाज जितने भी हमारे रूरल गांव के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे इसको प्रमोट करने के लिए, MSMEs को और बढ़ाने के लिए हमने इसको लॉन्च किया है यहाँ पे। फिर हमारा जो क्या है भाई, जेनेसिस, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स
ने लॉन्च किया है। टाइड 2.0 जो है वो क्या करेगा, आईसीटी स्टेट जो आपका स्टार्टअप है क्रॉस 51 इंक्यूबेटर्स इन प्राइमरी सेक्टर, जो हमारे जो प्रायोरिटी सेक्टर जितने भी हैं उनके जो लगभग 51 इंक्यूबेटर्स हैं उनके लिए हमने टाइड 2.0 जो है लॉन्च किया है। फिर अगला जो है वो क्या है भाई, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है निधि। निधि पोर्टल ये क्या कर रहा है भाई, ये नेशनल इनिशिएटिव है एक तरीके से डेवलपमेंट और हार्नेसिंग के लिए जो इनोवेशंस हो रहे हैं हमारे कंट्री के अंदर उनको और बढ़ावा देने के लिए निधि। अगला जो है भाई हमारा क्या है, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो हुआ सेलिब्रेट अभी इंडिया के अंदर, हमारे गुजरात के अंदर ये आपका सोमनाथ का जो मंदिर पड़ता है वहाँ पे 8 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक जो सेलिब्रेट किया गया सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा, जो कि सिग्निफिकेंट है इंडिया सिविलाइजेशन जर्नी, जो लगभग 1000 साल की हमारी देश की सभ्यता है उसको दर्शाता है। क्योंकि इस पे अटैक हुआ था जो टेम्पल पे वो 1026 ईस्वी में हुआ था, लग 1026 में हुआ था। और उसके बाद लगभग आज जो 75 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 1951 से, तो इसमें कई सारे आपको किंग भी देखने को मिल जाएंगे, अहिल्याबाई होलकर हो गई या सरदार पटेल जी जो वो भी वहाँ पे गए हुए थे। और ओपनिंग में जब 1951 में जो ओपनिंग हुई इसकी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय के हमारे प्रेसिडेंट वो भी गए हुए थे। ठीक है, उसके बाद एक जो बुद्धिज्म से रिलेटेड, क्योंकि बुद्धिस्ट जर्नलिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है तो वहाँ से आपको ये करंट अफेयर प्लस हो सकता हो आपको देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे क्या है, पिपरावा जो रिलिक है, जो रिलिक एक है बुद्धास का, वो 127 ईयर्स बाद जो है लौटाया गया है इंडिया को। और वो कहाँ से लौटाया गया है भाई, वहाँ से हमने कहाँ से लाए हैं इसको, हांगकांग से लेकर आए हैं, क्योंकि हांगकांग में था ये भाई। अब वहाँ से हमने इसको ऑक्शन किया एंड देन 127 ईयर्स बाद वो रिटर्न बैक कर रहा है, पिपरावा में रखा जाएगा। और उसका टाइटल दिया गया है क्या, द लाइट द लोटस रिलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन। तो ये है इसका भाई हमारा क्या टाइटल। अब डेमोक्रेसी की बात कर लें, क्योंकि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो हमारे यहाँ पे जो इस बार सेलिब्रेट जो हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है तो वो क्या था, इनोग्रेशन ऑफ 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रेसिडिंग्स ऑफिसर्स ऑफ कॉमनवेल्थ। जो कॉमनवेल्थ के जितने भी आपके स्पीकर्स और प्रेसिडिंग ऑफिसर्स हैं उसको किया गया है कहाँ, संविधान सदन के अंदर, जो कि दिल्ली के अंदर है। और उसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अटेंड किया था। तो ये हमारा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 70, फिर हम स्पोर्ट्स की बात करें अगर तो क्या है भाई इसमें इंपॉर्टेंट, वो है हमारा 72nd जो नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, बनारस में हुआ था। 4 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, तो बनारस के अंदर हुआ था नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट जो है वो। अब इंडिया के लिए एक और बिग मूवमेंट है, वो क्या है भाई, ब्रिक्स इस साल जो है 2026 में, हमने बात की थी इससे वाले वीडियो पहले में कि ब्रिक्स में जो न्यू कंट्रीज इंट्रोड्यूस है उनके बारे में हमने बात की थी। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इंडिया ने क्या लॉन्च किया है, इंडिया ने अपना खुद का एक जो यहाँ पे है उसके लिए दिया है एक इस बार का बिल्डिंग जो सिंबल दिया है, क्या दिया है, एक लोटस का सिंबल जो है वो हमने यहाँ पे दिया है। और उसमें क्या है, उसके अंदर जो है एक नमस्ते का जो है बीच में लोगो बना हुआ है, याद रखिएगा नमस्ते से इंस्पायर है। पूछा जा सकता है वो इंस्पायर किससे है, तो वो नमस्ते से इंस्पायर है पहली बात, क्योंकि हम इंडियंस नमस्ते करते हैं जब एक दूसरे को मिलते हैं, तो ये वहाँ से है। और दूसरी चीज़ जो पूछी जा सकती है आपसे, वो पूछा जा सकता है इसके कलर ग्रेड्स, क्योंकि डिफरेंट जो लीफ है वो डिफरेंट कलर को दिखा रही है। तो आप स्टार्ट से करिएगा भाई, जो हमारा लेफ्ट साइड से है वो क्या है, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ग्रीन एंड लास्ट वन इज़ रेड। तो ये याद रखिएगा आप, लेफ़्ट टू राइट ऐसे दिया गया है। और इसका जो हमारा इस बार का जो थीम है वो क्या है, बिल्डिंग रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये हमारा इस साल का थीम है 2026 का। ब्रिक्स जो है इंडिया में होने जा रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगला जो है जो आपका हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, जो कि DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे देश के अंदर जो डिफेंस से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती हैं उनको देख रेख करती है और उनका इनोवेशंस करती है। तो ये फुल स्केल पर जो आपका रैमजेट इंजन है उसका यहाँ पर इनोग्रेशन हुआ है। और ये एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे, ये क्या निकल के आती है भाई, हाईवे जो हमारे देश में बन रहे हैं, जो आपके हाईवेज़ बन रहे हैं उनमें जो हमने रिकॉर्ड्स बनाए हैं वो इस बार का जो जनवरी का जो महीना था उसमें क्या था भाई, आंध्र प्रदेश ने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। क्या, NHAI के द्वारा, नेशनल जो आपकी हाईवे अथॉरिटी है, उसने जो सिंगल डे में रिकॉर्ड बनाया है पूरे वर्ल्ड में कि सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश के अंदर हाईवेज़ बने हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टेट का नाम आंध्र प्रदेश है। इंडिया स्ट्रेंथन जो हमारा कोस्टल सेफ्टी है, कोस्टल सेफ्टी के लिए कई बार हमने देखा है क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, कोस्टल एरियाज़ या जो आपके जो कोस्टल स्टेट्स हैं वहाँ से। अब
पूछा गया है कि भाई जो हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड है उसमें हमने एक जो अपना वेसल को इंट्रोड्यूस किया है, वो जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है? जो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड जो है शिप, उसका नाम है समुद्र प्रताप। नाम याद रखिएगा, समुद्र प्रताप इज़ अ शिप नेम, और जो कि हमने गोवा में बिल्ड किया था, हमको पता है। और इसका जो मेजर जो है कंट्रीब्यूशन वो इंडिजीनियस कंट्रीब्यूशन से हुआ है। मेनली ये क्या काम करेगा? ये पोल्यूशन कंट्रोल करेगा, जो समुद्र के अंदर पोल्यूशन हो रहा है उस पर वो नज़र रखेगा। तो ये थे हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट, और कुछ अब हम बहुत इंपॉर्टेंट जिनसे क्वेश्चन श्योरली बनने के चांस हैं वो हम देखते हैं यहाँ से। वो कौन से भाई? आज इस बार जो हमारा रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2026 को हुआ, वो 77th रिपब्लिक डे था, और उसमें जो दो मेन इंपॉर्टेंट पीपल जो आते हैं एज आपके चीफ गेस्ट बन के, तो पहले जो चीफ गेस्ट थे उनका नाम था प्रेसिडेंट ऑफ, दो लोग आते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल और प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन। तो जो काउंसिल के आपके प्रेसिडेंट थे जिनका नाम एंटोनियो कोस्टा था, वो हमारे चीफ गेस्ट थे। और जो दूसरी जो कि यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट थी उर्सुला वॉन डर लेयन जो थी, वो हमारी यूरोपियन कमीशन की आपकी प्रेसिडेंट थी। याद रखिएगा, यूरोपियन कमीशन अलग है, यूरोपियन काउंसिल अलग है, तो दोनों के अलग अलग प्रेसिडेंट्स हैं, ये याद रखिएगा। हो सकता है वो एक गेम यहाँ पे आपसे खेले, क्या स्वैप रूल खेले, तो बहुत ध्यान से करना है। काउंसिल में कोस्टा है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है आपके कमीशन में लेनिन है, उर्सुला वॉन, ठीक है। दूसरी क्या है, हमारे टैब्लू बहुत सारे जो हर स्टेट्स के लगभग टैब्लूज आते हैं, जिनको हम फिर उनको क्या मिलता है? प्राइज़ भी मिलता है। जो बेस्ट टैब्लू होता है पूरे 26 जनवरी की परेड जो निकलती है, आपकी झांकी निकलती है, तो उसमें जो इस बार का स्टेट जीता है, याद रखिएगा कौन सा? महाराष्ट्र इज़ नंबर 1। महाराष्ट्र ने जीता है आज इस बार का टैब्लू, बेस्ट टैब्लू का अवार्ड। फिर उसके बाद जो आती हैं सिमरन बालाजी का नाम जरूर याद रखिएगा, ये सीआरपीएफ से आती हैं, जो ये सीआरपीएफ की असिस्टेंट कमांडेंट है, और ये पहली महिला बन गई जिन्होंने ऑल मेल जो सीआरपीएफ का कंटिजेंट था उसको मार्च किया है। 147 मेंबर्स थे सीआरपीएफ के, और उसको उन्होंने हमारे जो कर्तव्य पथ है उस पर 26 जनवरी को लीड किया था। तो शी इज़ द फर्स्ट फीमेल जिसने लीड किया है ऑल मेन सीआरपीएफ के कंटिजेंट को। उसके बाद आता है नाम हमारे जो ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला जी हैं, उनका नाम आता है। उन्होंने क्या इस बार जो उनको मिला है, वो उनको अवार्ड मिला है अशोक चक्र, जिससे सम्मानित किया गया उनको 26 जनवरी को। तो यह याद रखने वाली जो है फोर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमारे रिपब्लिक डे के थीम से आ सकती हैं। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसका नाम चेंज किया गया है इस बार, जो कि हमारी जो एमजी नरेगा जो हुआ करती थी, एमजी नरेगा जो 2005 में आई थी, याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा, हो सकता हो इससे भी क्वेश्चन पीछे से पूछ ले कुछ। तो एमजी नरेगा 2005 में आई थी और 100 डेज़ का उसमें वर्क मिला करता था रूरल एरियाज़ में, तो वो उसको चेंज करके वीजी राम जी, याद रखिएगा, वाइब्रेंट विलेज जो आपका है वीजी राम जी एक्ट कर दिया गया है। 2025 में इसको चेंज कर दिया गया है, और इसमें क्या है, मेन जो इसमें हाईलाइट्स हैं वो क्या है, 125 डेज़ का काम कर दिया गया है, रादर देन पहले हुआ करता था हमारा, आदि देखिएगा 100 डेज़ का काम हुआ करता था, वो चेंज करके 120 डेज़ कर दिया गया। और इसमें जो एक चीज़ मेन आई है वो क्या है भाई, 60 डेज़ का आपको पॉज मिलेगा। वो क्यों मिलेगा पॉज? क्योंकि पीक सोइंग सीजन और हार्वेस्टिंग सीजन, क्योंकि होता क्या था, जो हमारे सोइंग सीज़न और हार्वेस्टिंग सीज़न मेनली जो रूरल एरियाज़ में होते हैं जहाँ पे फसल लगाई जाती है और फसल काटी जाती है, तो उस समय वो लेबर जो आपकी कटाई या उसके लिए चाहिए होती थी वो नहीं हो पाती थी। तो उसको देखते हुए यहाँ पे 60 डेज़ का पॉज भी दिया गया है। वाटर सिक्योरिटी और वाटर कंजर्वेशन जैसे प्रोजेक्ट जो हैं रेन हार्वेस्टिंग के लिए, तो ये प्रायोरिटी एरियाज़ रहेंगे काम करने के लिए गाँव के अंदर, ठीक है। तो और 4 जो आपकी प्रायोरिटीज़ वर्टिकल्स होंगे वो क्या क्या होंगे? कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, आपका लिवलीहुड, आपका जो लिवलीहुड से रिलेटेड जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो बनाया जाएगा। और क्लाइमेट रेजिलियंस, एक्सट्रीम जो वेदर वर्क्स हैं उनको यहाँ पे देखते हुए मैंग्रोव की प्लांटिंग की जाएगी। तो ये 4 है, वाटर सिक्योरिटी और बाकी ये 3 जो इधर है, ये इंपॉर्टेंट हमारे सेक्टर रहेंगे जिनमें काम करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो थी भाई, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें 2 प्रकार की हमारी है, एक है प्रधानमंत्री अर्बन योजना, एक है प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना जो गांव के लिए चलाई गई। तो इन दोनों में मिनिस्ट्रीज़ देखिएगा, याद रखिएगा मिनिस्ट्रीज़। देखिए गांव में जो है वो कौन सी मिनिस्ट्रीज़ है हमारे विलेज के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो ये याद रखिएगा। और अर्बन जो चलाई गई है वो चलाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये जो है कन्फ्यूजिंग एरिया है। और पहले जो आई थी वो अर्बन के लिए आई थी जून 2015 के अंदर, और जो नवंबर 2016 में आई है वो रूरल के लिए आई है बाद में, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, दोनों के मिनिस्ट्रीज अलग हैं और दोनों 1 साल के गैप के बाद शुरू हुई हैं, तो याद रखिएगा। 2025 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बिल आया जिसको पास किया गया है इंडिया में,
इंडिया के पार्लियामेंट के द्वारा, तो वो था न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड, जिसमें प्राइवेट सेक्टर्स को एंट्री दी जा सके। तो वो क्या था भाई हमारा, वो था द शांति बिल 2025 जो आया, उसमें पहली चीज़ याद रखनी है, जो मिनिस्ट्री थी वो कौन सी थी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मिनिस्ट्री का नाम याद रखिएगा। और ये दिसंबर 2025 को आपको लॉन्च किया गया, इसको मतलब पास किया गया पार्लियामेंट से हमारी। और इसका जो एम था वो क्या था, मॉडर्नाइजिंग इंडियाज़ न्यूक्लियर सेक्टर। एम जरूर याद रखिएगा भाई, हमारी जो न्यूक्लियर सेक्टर है उसको मॉडर्नाइज किया जा सके और उसमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जा सके, ये हमारे यहाँ पे की एम है। ठीक है, जो हमारी स्टेट की मोनोपोली अभी तक चली आ रही थी उसको एंड करने से जो क्या होगा, न्यू प्लेयर्स उसके अंदर आना शुरू होंगे। तो क्योंकि इंडिया जो करना चाहता है भाई, हमारा विकसित भारत होने का जो लक्ष्य है वो कब है, 2047 है, और जो कि 100 गीगावाट जो हम न्यूक्लियर पावर से अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें, वो हमारा जो है गोल है। तो यहाँ पे इस हमारी जो शांति बिल है वहाँ से हमको ये चीज़ें करनी है। अच्छा, जल जीवन मिशन, ये ऑलरेडी तो जो आपका क्वेश्चन आ चुका है PYQ में, तो यहाँ से पूछा गया है कि भाई लॉन्च कब हुआ था, 2019 के अंदर लॉन्च हुआ था। और इसका जो मेन जो आपका एम था वो क्या था, फंक्शनल हाउस होल्ड जो थे टैप कनेक्शंस देने हैं सभी को, और ये हाउस होल्ड 2024 तक करना था। अब ये इसको बढ़ा दिया गया है। तो ये क्या है भाई, 55 लीटर जो है पोर्टेबल वाटर पर कैपिटा डेली यूज़ के लिए लोगों को देना है। और अभी तक जो है 81% जो है 2025 जो आपका अभी गया हुआ है, तो सरकार ने इसको डाटा दिया है कि 81% जो है हमने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है और ऑलरेडी। तो इसमें जो ध्यान रखने वाली चीज़ जो है वो क्या है कि हम इसमें अपना हाउस होल्ड के लिए टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद MSME जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर हो जाता है इंडिया के लिए, तो वहाँ पे हमने देखा क्या है कि रिवाइज्ड आपकी इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की लिस्ट आई। तो भाई माइक्रो पहले था, फिर स्मॉल था, फिर मीडियम था। माइक्रो में पहले जो था, जो एक हुआ करती थी, 1 करोड़ की सीमा हुआ करती थी इन्वेस्टमेंट की, वो अब 2.5 करोड़ हो गई है। और पहले जो 10 करोड़ थी आपकी स्मॉल के लिए, वो अब 25 हो गई है। और जो मीडियम के लिए जो 50 थी वो अब 125 हो गई है। तो अभी जो टर्नओवर के लिए भी बदल गया है, जो 5 था वो अब 10 करोड़ हो गया है, और जो 50 करोड़ था वो अब 100 करोड़ हो गया है। अब वो जो आपका 250 करोड़ था वो आपका 500 करोड़ यहाँ पे हो गया है। तो ये रिवाइज्ड और जो आपकी करंट थी, टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट दोनों को याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से भी आने के चांसेस हैं। एंड अगेन दिस इज़ फरवरी एंड मार्च क्या हम आपके लिए लेके आएंगे, अब जो लास्ट हमारा एक वीडियो बचा है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एवरीबडी। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।